ज़ैनब को क्या इस बारे में मालूम है? अगर मैं मिलने जाऊं तो वो लोग क्या कहेंगे? अगर उमर को कुछ हो गया तो? और अप्पू भी अस्पताल में अकेला है, वो बिल्कुल अकेला है। लानत है, मैं यहां फंसी हुई हूं। कोई खबर देने वाला भी नहीं है, लेकिन मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती यहाँ। तो क्या उमर अंकल के मरने के भी इम्कान हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मॉम को ये सब कैसे बताएंगी? मुझे नहीं मालूम ज़िमर। हम ये बात छुपा नहीं सकते बच्चों। कॉल पर बात हुई तो नहीं बता सकी, यानी बताना नहीं चाह रही थी। वैसे भी समझ नहीं आया कि कैसे कहूँ, और अब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यानी मॉम टूट जाएंगी, पहले ही कंडीशन ठीक नहीं है। हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करे। मैते कॉल नहीं उठा रहा है। क्या मैं उसके पास चली जाऊँ? उसे जरूरत होगी। क्या अस्पताल जाओगी? बेटा, इस वक्त पूरा खानदान वहाँ मौजूद होगा। कहीं जाने और कहीं ना जाने के भी आदाब और उसूल होते हैं, सोच समझ के जाओ। खुशामदीद ज़ैनब साहिबा। कैसी हो सवेरा? ठीक हूँ। खैरियत तो है, उकताई हुई लग रही हो। नहीं तो, बल्कि दुआ ही हुई है, और जवेरिया को भी अपने साथ लाई है। अच्छा, दुआ ही है? दुआ तुमने तो खुश कर दिया आके। अरे मेरी जान, मेरी शहजादी, वेलकम। नानी के पास आई है मेरी गुड़िया। कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? शुक्रिया। मैं जवेरिया को ले जाती हूँ। यहीं पे रहने दो। सवेरा पर ले जाए इसे। मॉम प्लीज यहाँ बैठिए ना। क्या बात है दुआ? सब ठीक है? एलिफ का फिर कोई मसला हुआ है? अल्लाह ना करे। बताए ना क्या हुआ है। उमर अंकल, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सर्जरी हो रही है। क्या हो गया उसे? कैसी सर्जरी? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे? मॉम, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके दिमाग में कोई मसला हुआ था, और सर्जरी में भी बहुत खतरा बताया डॉक्टर्स ने। कैसा खतरा? कितनी देर चलेगी सर्जरी उसकी? आखिर उसे क्या हुआ है? कोई तो बताओ ना मुझे। बेटी, उसकी हालत बहुत संगीन है। सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है। अल्लाह ना करे कि उसे कुछ हो। इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कुछ बुरा होता तो डॉक्टर्स बता चुके होते। अरे उमर एक मजबूत आदमी है, खुदा के लिए यूं हिम्मत ना हारो। मैंने हाफिजा मलाहत को भी खबर दे दी है। अच्छा, वो 40 जगहों पर खत्मुल कुरान करवा रहे हैं। इंशाल्लाह खैरियत से होगा ऑपरेशन। हर तरफ दुआएं मांगी जा रही हैं। ऐसा ही होगा भाभी, ऐसा ही होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अकेले इंतजार नहीं कर सकी, और आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। उमर कैसा है? उसकी कोई खबर है क्या? अभी कुछ पता नहीं। तुम हमारे पीछे यहाँ भी आ गई बेशरम औरत।
कब पीछा छोड़ोगी हमारा? ये ऐसी बातें करने की जगह नहीं है। खुदारा फजूल बातें मत करे। दफा हो जाओ यहाँ से। मरियम बेगम, मैं यहाँ अप्पू के लिए आई हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान ले लूंगा। असलान छोड़ो अरे इसे छोड़ो इधर। इसको, रोको मत। इसकी ताकत तो वैसे भी हम जैसी औरतों पर ही चलती है। आने तो इसे बोलने दो क्या कहना चाहता है। हीरो बनता है बिला वजह। भाड़ में जाओ, बस करो, छोड़ दो। जरा गैरत नहीं है, मुंह उठाकर यहाँ चली आई तुम। किस कदर बेगैरत औरत हो, जरा सी भी शर्म नहीं है। असलान, अल्लाह के वास्ते ये हॉस्पिटल है। छोड़ो असलान यार मुझे। संभालो खुद को। असलान बस करो, बहुत हुआ। आसान, बस बहुत हो गया, रहने दो, ये जगह नहीं दफा है। हो जाओ, आखिर यहाँ आई ही क्यों तुम? बस कर, दफा हो जाओ यहाँ से। हद में रहो वरना मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। कैसे घूर रही है मुझे। असलान, ये तमाशा करने की जगह नहीं है। ठीक है, खत्म कर। गैरत। आओ उधर चलते हैं। देख लिया ना अपने बाबा को तुम लोगों ने। यहाँ उम्र जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और वो उस औरत के नखरे उठा रहे हैं। अल्लाह गारत करे उनको। देखा आपने इन लोगों को? मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई थी ताकि आप इन लोगों के बीच अकेले ना रह सके। और इनको देखो जरा, मुझे देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ सब परेशान हैं बहुत। मुझे दूसरों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी परवाह है। आपका भाई किस हालत में है और इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं। प्लीज तुम बुरा मत मानो। ठीक है, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। आप कैसे हैं, ठीक है ना? उमर ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अप्पू, ये लोग यहाँ मुझे रुकने नहीं देंगे। आपने देख ही लिया है, पर मैं रुकना चाहती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। अभी के लिए मुझे भूल जाए। मैंने सब कुछ दांव पर लगाया है। मेरी पहली तरजीह उमर की सेहत और आप है। थैंक यू सो मच। मैं जरा जाकर देखता हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ यार। और कुछ देर यहाँ बैठकर बात करते हैं। ठीक है। बताइए मेरे बाबा की हालत कैसी है? ऑपरेशन हमारी तवक्को से बेहतर रहा। या खुदा तेरा शुक्र है। खुदा का शुक्र। शुक्र है मेरे परवरदिगार। उनकी हालत अब बेहतर है। ये एक मुश्किल ऑपरेशन था, इसलिए चंद दिनों के लिए हम उन्हें बेहोश रखेंगे और यही बेहतर है। डॉक्टर, क्या अब वो खतरे से बाहर है? ये कहना कब्ल वक्त होगा। फिलहाल हम उन्हें कुछ दिनों के लिए बेहोश रखेंगे और उन्हें होश में लाने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद ही कंडीशन का पता चलेगा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आप लोग उनके लिए दुआ करें। आपका शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है लैला। जी भाभी, अच्छी बात है। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। खामखा रश मत लगाओ यहाँ पर। सब लोग घर जाओ, मैं हूँ यहाँ, बताता रहूंगा तुम्हें। मैं यहीं रुकूंगा। बेटा, तुम भी बहुत थक गए होगे, चलो हमारे साथ घर चलो। देखो, अभी तुम अपने बाबा से मिल नहीं सकते, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। चलो हमारे साथ। सुना नहीं आपने? यहीं रुकूंगा, जिद मत करें मुझसे। ठीक है, ये मेरे साथ रहेगा, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। सुनो जुलकर, तुम यहीं रहो बेटा। अब्दुल्ला साहब का ख्याल रखना। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है। अरे अम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उन्हीं की फिक्र कर रही हैं। बस मैंने जो कहा है तुम वही करना और उनका ख्याल रखना। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वो ठीक हो जाएगा। रोहान, उमर चाचा का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, वो संभल गए हैं। उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। आखिरकार उम्र का ऑपरेशन खत्म हुआ, हालत अब बेहतर है। ओह, तो अब वो बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल एलिफ, अल्लाह का शुक्र है। रोहान का फोन है। हाँ रोहान, बोलो। उमर का ऑपरेशन हो गया है। ओह, ये तो अच्छी खबर है। कैसा है अब्बू, ठीक है? उन्हें चंद दिन बेहोश रखेंगे, हालत अब बेहतर है। ठीक है रोहान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, उसकी तबीयत मुझे बताते रहना। जी, फिक्र न करें आप, फिर बात होगी।
उसकी आवाज कैसी लग रही थी? बहुत खराब। क्या आप बेबसी है? मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, हद है। सच कहूँ तो ये रूठने वाली बात अब खत्म हो जानी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है मेरे नजदीक। अच्छी खबर है, उमर ठीक है अब। शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने उसे उसके बेटे के लिए बचा लिया। कसम से मेरी जान में तो जान आ गई ये सुनकर। सच में मेरी भी। अल्लाह करे ऑपरेशन के बाद बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। मॉम, आप उन्हें देखने हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? दुआ में जाना चाहती हूँ, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई और भी है, इसलिए मेरे लिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। मॉम, अगर है भी तो क्या हुआ? ज़ैनब ठीक है रही है, अभी जाएगी तो देख भी नहीं पाएगी, बाद में भी जा सकती है। यानी वैसे पहले ही एलिफ की वजह से काफी तनाव में हो, इसके जाने से मजीद मसाइल ना पैदा हो जाएं। यही बात है। ज़ैनब बहुत घबराई हुई थी। उमर का ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन हालत अब भी संगीन है, इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं सका। ऐसा करो, रूम नंबर और हॉस्पिटल का पता करवाओ। वैसे रमीज साहब, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं जाना चाहिए क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि एलिफ साहिबा के साथ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद जाना मुनासिब है। हाँ, काफी अजीब होगा, तुम ठीक कह रही हो। जाहिर है अब्दुल्ला साहब वहाँ होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या हुआ? वो वहाँ हो सकता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। घबराने की मुझे नहीं, उनको जरूरत है। देखो, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, समझ गई? उमर को अपनी बीमारी का पता था ना? जी अम्मी। और उन्होंने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया था। यानी हमें क्यों नहीं बताया उन्होंने? मेरे ख्याल से उमर अंकल को हालात के संगीन होने का अंदाजा नहीं हुआ होगा। उन्हें लगा कि शायद कुछ नहीं होगा। अल्लाह उसे शिफा दे और अपनी औलाद के लिए सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। गुड इवनिंग। खुश आमदीद हुआ। बहुत मुबारक हो। मैं मॉम की तरफ गई हुई थी। उमर अंकल का सुनकर बहुत परेशान हुई। रोहान की कॉल आई तो तसल्ली हो गई। वो ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बैठो ना, कुछ खा लो थोड़ा। नहीं, तुम खाओ। मैंने मॉम के घर में खाना खा लिया था। मैं जवेरिया को सुलाने जा रही हूँ। दुआ है उमर अंकल जल्द सेहतियाब हो जाएं। ठीक है, चलो फिर मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अजलान, पहले अपना खाना खत्म करो बेटा। उसे रहने दो तुम बच्ची के साथ अकेले, वो भी माँ है। ज़ैनब मेरी बच्ची, खुद को इस तरह हल्कान मत करो बेटा। मम्मी कैसे हल्कान ना हूँ? ऑपरेशन से तो निकल आया, मगर अभी कुछ भी वाजे नहीं। डॉक्टर कह रहे खतरे से बाहर नहीं है। मेरी अभी मैते से बात हुई है। उमर अंकल की हालत अब भी वैसी ही है। अब्दुल्ला साहब ने सबको घर भिजवा दिया। अभी हॉस्पिटल में मैते और उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है मैं चली जाऊँ वहाँ पर? अब वैसे कोई है नहीं उधर। तुम बेहतर जानते हो बेटा, लेकिन शायद रात के वक्त ना जाना ही ठीक हो। मम्मी, दिन में पूरी फैमिली वहाँ मौजूद होगी। इतने रश में उमर से मिल नहीं सकूंगी। और मरियम साहिबा का तो मैं चेहरा नहीं देखना चाहती। मुलाकात कैसे होगी उमर से? मेरा मकसद तो उसकी खैरियत मालूम करना है ना। कहीं बाद में कुछ हो गया तो। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कुछ भी बुरा नहीं होगा मॉम। ऐसे हालात में अच्छी सोच नहीं आ सकती, शायद उस सदमे की वजह से जो मैंने झेला। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो उठो और फौरन चली जाओ। मुझे भी यही लगता है। आप फौरन वहाँ जाएं और जाकर देख लें कि क्या हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ। चलो जाओ, फिर रात में रहूंगी मैं। लीजिए अब्दुल्ला बाबा। शुक्रिया। ये लो भाई। बहुत शुक्रिया भाई आपका। गर्म है, जरा ख्याल से। जुलकर बेटा, तुम भी घर जाओ, यहाँ इंतजार ना करो। मैं कहीं नहीं जा सकता अब्दुल्ला बाबा। यानी आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मरियम अम्मी ने ताकीद की है कि अब्दुल्ला बाबा को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मैं ये ट्रे रखकर फौरन वापस आता हूँ। उमर का सुन के अफसोस हुआ। भाई खुश आमदीद। सब ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला साहब, जाहिर है आप अभी बहुत शर्मिंदा होंगे, समझ सकता हूं। अल्लाह शिफा दे। उमर के लिए दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए
आमीन, बहुत शुक्रिया। कहीं भी कोई गलतफहमी ना रहे इसलिए आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है अब्दुल्ला साहब। नूर अपना काम मेरे चैनल पर जारी रखेगी। वो एक मेहनती और काबिल लड़की है। नूर इस्तीफा देने आई थी मगर मैंने इनकार कर दिया उससे। कारोबार अपनी जगह और जाती जिंदगी अपनी जगह। अल्लाह आपको जज़ा दे, बहुत शुक्रिया। खैर, कहते हैं कि आयादत मुख्तसर होनी चाहिए। दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। हम आपके एहसानमंद हैं, शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे अब्दुल्ला साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझ तो गए होंगे आप। चलता हूँ मैं। अम्मी, हम सुबह शाम दुआ कर रहे हैं, अंकल जरूर ठीक हो जाएंगे। आमीन नायला, मैं तो सुबह तक जागकर दुआएं करती रहूंगी। जब अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमें अपने रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली का डिनर रखना चाहिए। फैमिली बची कहाँ है मुस्तफा? तुम फिर शुरू हो गई नायला। तुम चुप रहो। नायला बिल्कुल सच कह रही है। मुस्तफा, ये रेस्टोरेंट वाला मामला तुम खत्म कर दो तो बहुत अच्छा होगा, बता रही हूँ तुम्हें। क्या मतलब है खत्म कर दूं अम्मी? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? जिस औरत ने मेरे शौहर को फंसा लिया, हम उसकी माँ के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप जिस औरत की बात कर रही हैं वो मेरी नानी जान है। जानती हूँ मैं, मगर क्या कर सकती हूँ। चाहे जितनी भी मॉडर्न हो तुम, हमने अच्छी तरह देख लिया है कि मॉडर्न होना क्या होता है। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए मेरा बेटा अब मजीद उस औरत की माँ के साथ पार्टनर नहीं रह सकता। मैं जा रही हूँ। अजलान, भागो, अपनी बीवी को जाकर देखो। बात सुनो नायला, एक वादा किया था मैंने भाई से, मगर तुम मजबूर करी उसे तोड़ने के लिए। अजलान रिलैक्स। नायला तुम चुप रह सकती हो? सबके आसाब पहले ही शल हो चुके हैं। अम्मी, अब मैं क्या करूं? उसे पैसे दो और रुखसत कर दो। मगर अम्मी, सुमैया अम्मी ने क्या किया है? हमारे दरमियान तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ को जन्म देना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अम्मी ठीक कह रही हैं, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। मगर सुमैया अम्मी। अब बस करो। सुमैया अम्मी, तुम्हारी सिर्फ एक ही अम्मी है और वो मैं हूँ। ठीक है अम्मी, मैं हिसाब किताब बना लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। अभी करो मेरे सामने। अगर पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा भाई, क्योंकि जो अम्मी कह रही है वो सही है बिल्कुल। और मैं जाके उनसे बात कर लूंगा अगर नहीं कर सकते तुम। नहीं, इस वक्त तुम्हारा बात करना मुनासिब नहीं, मैं ही कर लूंगा। अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया। ज़ैनब मैडम, मेरा बच्चा, मैं सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। दुआ कीजिए ऐसा ही हो। वो तो कर रही हूँ मैं। आप भी परेशान ना हो अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। मैं खुद यहाँ पर देर से आई हूँ ताकि सब लोग चले जाएं। माफ कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं। उमर से मिल सकती हूँ मैं? उमर इस वक्त आईसीयू में है। मैं और बेटे थोड़ी देर के लिए गए थे। डॉक्टर से बात करता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। शुक्रिया। मैं आता हूँ। मेरी जान, यकीन करो तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिंदगी में ऐसे इम्तिहान झेलने पड़ते हैं बेटा, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। हार नहीं मानना, मजबूत रहना होगा तुम्हें। अगर बाबा को कुछ हो जाता तब मैं कैसे आगे बढ़ पाता, बताइए। कुछ नहीं होगा महते, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ और यही बात तुम्हें भी समझा रही हूँ बेटा। कीमती हो तुम मेरे लिए। आपका आना अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। बहुत अफसोस हुआ, खबर मिली तो हम फौरन यहाँ चले आए। बताए कैसे हैं वो? डॉक्टर क्या कह रहा है, ठीक हो जाएंगे? फिलहाल हालत ठीक है। अल्लाह उन्हें शिफा दे महते, तुम देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आमीन मेहर, दुआ करना। ये कोई कहने की बात है महते, बिल्कुल। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, बहुत अफसोस हुआ हमें। पैरों तले जमीन निकल गई सुनते ही। हम भी डर गए थे। अल्लाह सेहत दे उन्हें। बहुत शुक्रिया बेटी, अल्लाह राजी हो। ज़ैनब साहबा 5 मिनट के लिए उससे मिल सकती हैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। जाए मिलने। आइए, मैं आपको सेफ्टी सूट दे देती हूँ। मैं मिल के आती हूँ। ठीक है। खड़े क्यों है, प्लीज बैठिए ना। शुक्रिया, बैठे। आओ बेटा, बैठो।
हमारे साथ ये मत करो उमर। तुम्हें मेहती के लिए जीना है, हमारे लिए अच्छा होना है। प्लीज तुम्हें ठीक होना है, अच्छी सेहत के साथ, चाहे तुम किसी और के साथ खुश रहो। मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें, मगर हमें दुख मत दो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठो, दोबारा हंसो, चाहे मेरे साथ मत हंसो, मगर प्लीज उमर अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया, अंदाजा है? तो क्या हो गया दुआ, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस वक्त वो नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। वो जो कुछ भी कहती है उस पर चुप रहती हूँ, और क्या करना चाहिए? लेकिन अब बात नानी जान तक आ गई है। एक बूढ़ी खातून जो पहले ही बहुत दुखी है, क्या ये ज्यादती नहीं है? पता है तुम सही हो, हक पर हो, मगर मैं क्या करूं बताओ? सच कहूं तो मैं तुम दोनों के दरमियान फंस कर रह गया हूं दुआ। उनका दुख समझो ना, उनके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया है। 35 साल लगाए उन्होंने, क्या ये आसान है? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं असलान? क्यों लगाए इतने साल? क्या मतलब दुआ? हम इस पूरी दुनिया में अकेले ही हैं। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। यहाँ पर किसी की कोई जमानत नहीं है। इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद लगाना आसान है, किसी को इल्जाम देना और भी आसान है, बहुत आसान। किसने कहा था उन्हें एक आदमी पर भरोसा करने के लिए? दुआ तुम गुस्से में हो नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, अम्मी ने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से गिरेबान में झांकना पड़े। तो ये एक बात जहन में रखो, तुम कोई नहीं होती उनके बारे में ये बात बोलने वाली। तुम ये बात कैसे जानते अजलान? तुम्हारे अम्मी बाबा वो वाले वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों से रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं और इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। हाँ, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? वो अपने बच्चों से तो क्या, मेरा ख्याल है कि आपस में भी बातचीत नहीं करते। किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो एक दूसरे के साथ फंसे हुए थे? अगर सारा कसूर एलिफ का ही है तो फिर तुम्हारे बाबा क्यों गए उसके पास? दुआ प्लीज देखो, मैं इस मामले पर और बात नहीं करना चाहता हूँ, और अगर तुम यही बातें करती रही तो बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच जाएगी, जिसकी मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, अम्मी नीचे परेशान बैठी हुई हैं। उनकी छोटी सी बात बर्दाश्त कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। सुमैया अम्मी से मैं क्या कहूंगा? उन्हीं की वजह से तो मैंने काम शुरू किया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। वो बहुत अच्छी हैं। क्या किया है उन्होंने? वो बहुत दुखी होंगी। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि वो औरत अच्छी है, लेकिन अम्मी अपनी जगह ठीक है। तुम्हें उनसे बात करके मामला खत्म करना होगा। पता नहीं मेरी अम्मी ऐसे क्यों हो गई हैं। तुम किसी और के साथ चले जाओ तो देखना मैं कैसी हो जाती हूँ। वो इस वक्त सदमे में है, समझो उनको। वो बुरी औरत है, उनके लिए आसान नहीं है। ठीक है, सही है, मैं भी एलिफ और बाबा से बहुत नाराज हूँ, लेकिन सुमैया अम्मी ने क्या किया है? तौबा, अभी भी उन्हें अम्मी कह रहे हो? ऐसा मत कहो, अम्मी ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। पता नहीं, ये मेरी आदत है। तुम अभी भी उन्हें अम्मी कह रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। खैर, बस दुआ है कि अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। मैं जाकर उनसे बात करूंगा, और क्या करूं? ठीक है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें सुमैया अम्मी से जाकर बात करनी होगी। ठीक है, चलते हैं, मगर पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। अम्मी, खैर तो है? उमर अंकल को कुछ हुआ है क्या? नाइला, क्या दुआ करने के लिए कुछ होना जरूरी है? हम पढ़ रहे हैं ताकि कुछ बुरा ना हो। मैंने सबको कह दिया है, सब कुरान पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। सुनो मुस्तफा बेटा, तुम भी जाकर वुजू करो और आकर कुरान पढ़ो। ठीक है अम्मी। अजलान से भी कहो कि आ जाए। जी ठीक है। अम्मी, मैं नफास में हूँ, मैं तो कुछ नहीं पढ़ सकती ना? नहीं बेटी, तुम नहीं पढ़ सकती, क्योंकि तुम इस वक्त पाक नहीं, तुम नहीं पढ़ सकती। तुम तस्बीह पढ़ो। मैं इसे चेंज करा दूं ताकि ये पुरसुकून नींद सोए। अजलान, वुजू करो और आ जाओ। खैरियत है भाई? अम्मी ने बुलाया है, कुरान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, चले जाओ। ये कमाल भी समझ से बाहर है भाई।
सबको अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है। जो चाहती हैं सबसे करवा लेती हैं। अजलान कहाँ है? आ रहा है। ठीक है, तुम वहाँ से 26वां पारा उठा लो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है अम्मी। दुआ कहाँ है? अरे अम्मी, उसे कहाँ पढ़ना आता होगा? आना चाहिए। अच्छा, मैं जाकर उसे बुलाती हूँ। हम सब यहाँ मिलकर तुम्हारे चचा के लिए कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, उसे भी शामिल होना चाहिए। आ जाए नूरापा। जवेरिया सो गई? सो रही है। इसको चेंज करवा दूं तो अच्छी नींद आ जाती है इसे। कितनी पुरसुकून नींद है ना। माशाल्लाह, प्यारी लग रही है। हम चचा की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है। ऐसा करो, तुम भी आ जाओ ना। नूरापा, आपको लगता है वो लोग मुझे वहां चाहते हैं? क्या मतलब तुम्हारा? बिल्कुल चाहते हैं तुम्हें। अम्मी तो तुम्हारा पूछ रही हैं। क्या आप जानती हैं नूरापा, अगर उमर अंकल ना होते तो शायद मैं आज इस घर में भी ना होती। पता है, उन्होंने मुझे तब भी सपोर्ट किया जब मैं इस घर में खुद को तन्हा महसूस करती थी। अच्छा खैर, ठीक है, चले नीचे। सच है, क्या कहूँ? वैसे भी कहने को कुछ है ही नहीं। अजलान बेटा, तुम 27वां पारा उठाओ और उसे पढ़ो। ठीक है अम्मी। दुआ तुम ऐसा करो, तस्बीह पढ़ लो जैसे नाइला पढ़ रही है। ठीक है। ये लो। शुक्रिया। और अब मुझे क्या करना होगा? तुम 1000 बार या शाफी पढ़ो, उमर चचा की सेहत के लिए। ठीक है। उसका हाल मुझसे देखा नहीं क्या? नहीं रुक सकी ज्यादा देर। डॉक्टर ने क्या कहा? इस बारे में नहीं पता। वैसे मैंने वहाँ डॉक्टर को देखा भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर वहाँ रुकी थी। क्या वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड थी? वो नहीं थी, उसके पास सिर्फ मैं और अब्दुल्ला साहब थे। एलिफ? मम्मी, एलिफ का वहाँ पर क्या काम है? उसे कौन सी शर्म है, देखने ही आ जाती। नामुमकिन। वैसे अब्दुल्ला साहब मुझे देखकर घबरा से गए थे। जाहिर है, घबराना भी चाहिए था। उनकी घबराहट साफ जाहिर थी। मुझे बस अभी एक ही फिक्र है कि उमर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब्दुल्ला साहब को उमर से मिलने के लिए कहा था मैंने। मॉम, मैते कैसा था? वो तो टूट गया होगा। बुरा हाल था सिमल। अर्तुरुल और मेहर भी आ गए थे, वो भी मैते को दिलासा दे रहे थे। ये तो अच्छा हुआ। मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब को बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। ये अब्दुल्ला साहब कहना बंद करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। दुआ करें कि उमर जल्दी से ठीक हो जाए। Ruhumun ikiziymiş, bu tuttuğum ellerinin iziymiş. Ecel gibi çağırıyor kabuslar beni, gittiği gün içinmiş. Ne güzeldi kokun üzerime sinmiş, alev almış içim yana yana dinmiş. Düşkünüm deli gözlerine, azabım inci gibi dizilmiş. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim, onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra. Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafelerim? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla. Ah, döktüm bu yaşlar aslında gönlüm
selaları. Bir başka gün başlar eksilmez başımın belaları. Döktüğüm bu yaşlar aslında gönlümün selaları. Bir başka gün başlar eksilmez başımın belaları. Ölümle yaşam arasında bir çizgideyim. Onca lafın arasında küfür gibiyim. Sanırım bitti, barışamayız bundan sonra. Koca yılın ısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafeliyim? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla. ये लीजिए उमर साहब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम बाद में ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे, आप पहले आराम कर लें। बेटी, हर चीज वक्त पर होनी चाहिए, कोई कोताही ना हो। आप फिक्र ना करें सर। शुक्रिया। शुक्र करें कि आप घर वापस आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है। उमर, घर आ गए हो तो आराम करना, काम वाम करने की जरूरत नहीं तुम्हें। आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? ये घर पे ही रहेंगे, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्र न करें। अल्लाह का शुक्र है, तुम एक बड़े इम्तिहान से गुजरे हो। एक मौजज़ा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें हमें फिर से नवाजा है। अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। अब आइंदा की जिंदगी तुम्हें बहुत एहतियात और समझबूझ के साथ गुजारनी होगी। भाई जरा ठहरे, अभी घर आए हुए देरी कितनी हुई है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम फौरन ऑफिस आने की कोशिश करोगे। खबरदार जो ऐसा किया। देखा, फंस गया हूँ मैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आपकी देखभाल मेरे हवाले है। मैं रूम देख कर आता हूँ, अगर वो रेडी है तो फिर चलते हैं। ठीक है बेटा। मैंने मेहते के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे लगा आपने कहा था आप मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। आखिर तुमने हमसे अपनी बीमारी क्यों छुपाई उमर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चलो, तुमने बेटे को कुछ नहीं बताया, मगर मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था भाई। यानी ये बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत थी, कैसे समझाऊं आपको? चलो ठीक है, लेकिन अकेले ये सब क्यों झेला तुमने? मैं तुम्हारी मदद करता। अब सब ठीक हो गया भाई, भूल जाए। शुक्र है। अगर मैं चाहूं भी तो अब मेरी जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं रह सकती। मैं मौत का सामना कर चुका हूं। ख्वाब देखे थे मैंने जो किसी से न कह सका। अल्लाह ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है भाई। अब चाहूं भी तो सब पहले जैसा कभी नहीं होगा। बस तुम खैरियत से रहो। सब तैयार है, चल सकते हैं। और फ्रिज भी खाने से भरा हुआ है। यकीनन ये अम्मी का काम है। मैंने तुम सबको बहुत थका दिया है। ऐसी बातें मत करें बाबा, क्या हो गया? और अम्मी ने मुझे फोन करके कहा था कि वो यहाँ आना चाहती है, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। क्या करता, बुला लेता उन्हें? नहीं बेटे, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मतलब अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है उमर साहब, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। चलो आओ, बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत करम किया है। हमारी सारी दुआएं और वजीफे कबूल हो गए। शुक्र है उसने हमारा उमर हमें वापस दे दिया। बहुत शुक्र है। जब हमारी शादी हुई तो उमर लोग बहुत छोटे थे। हम कई साल एक ही घर में रहे। मुझे कभी वो अपने देवर नहीं लगे। बच्चों की तरह पाला है उन्हें। क्या दिन थे वो, हमने उनकी कदर नहीं की। अच्छा अम्मी जान, मैं आज घर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चले, जरा दिल बहल जाएगा। अरे नहीं नूर, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता अब। तुम चली जाओ, मगर जल्दी वापस आना, अकेले मत छोड़ना मुझे। दुआ और अजलान कहाँ हैं? क्या वो नाश्ते के बाद फिर से अपने कमरे में बंद हो गए? वो अपने कमरे में क्यों बंद होंगे नायला? हमारा भी बच्चा है नूरापा, लेकिन हम तो अपने कमरे में हर वक्त बंद नहीं रहते। वो मुझसे नजरें मिलाने से बच रही है। मुस्तफा, तुमने रेस्टोरेंट के मामले में क्या किया? क्या सुमैया साहिबा से बात की? चाचा की हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं कर सका अम्मी। क्यों नहीं कर सके तुम?
मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बात करो? उनके साथ काम करना मुनासिब नहीं, क्यों नहीं समझते? ठीक है अम्मी, आज ही कर लेता हूँ, बल्कि अभी निकल जाता हूँ। नूर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। चलिए ठीक है भाई। अच्छा इजाजत दीजिए। नूर, तुम्हारी खुद की गाड़ी कहाँ है? अरे मैं तो यहाँ पर रुकी हुई थी, इसलिए गाड़ी घर पर है। वापस ले आना। वहाँ क्यों छोड़ी है? ले आऊंगी अम्मी। हाँ मेरी जान, दादी तुम पर कुर्बान। मेरी जान। मेरी खूबसूरत बेटी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि उमर अंकल ठीक हो गए। हाँ वाकई सब लोग खुश हैं। उम्मीद है जिंदगी फिर से कुछ मामूल पर आ जाए। काश के सब कुछ इतना ही आसान होता। दुआ अजलान देखो, खाला की बात मत करना। दुआ क्या हो गया सुबह सुबह? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है उनके बारे में। हाँ ठीक है। वैसे शादी के कागजात का क्या हुआ? तुम शादी करोगे? जी हाँ, हम दोनों राजी हैं। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। क्या मतलब? उस लड़की से शादी नहीं करोगे। अगर दुआ हमारी जिंदगी में ना आती तो तुम्हारे बाबा एलिफ से कभी नहीं मिलते। मैंने जिंदगी की पहली गलती उस वक्त की जिस दिन तुम्हें शादी की इजाजत दी। अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। हाँ, मैंने अंकल की वजह से दिमाग इतना उलझ गया था, कुछ जहन में ही नहीं रहा। ऐसा करता है तो मुझे वकालतनामा दे दो, वकील से बात करता हूँ मैं उसे बता दूंगा सब कुछ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर भी कह दूंगा जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई शुरू कर दे वो। हाँ समझ सकती हूँ, दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी जान, चलो मैं जा रहा हूँ फिर। खुदा हाफिज। आओ मेरी जान, मामा के पास आ जाओ। मामा की बहुत प्यारी बेटी। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। थैंक यू सवेरा। सबके लिए खुशखबरी है, उमर साहब हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। हाँ, बहुत दिल को सुकून मिला है सुनकर। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो अब वाकई खुश होगा। क्यों ना हो, उसका बाप मौत के मुंह से वापस आया है। वाकई अल्लाह ने बचाया उन्हें। जो भी है बस वो अच्छी सेहत के साथ खुश रहे। ये सब टेंशन की वजह से हुआ। ऐसा ही है, ये सब कुछ परेशानियों की वजह से है। उमर अंकल को क्या परेशानी थी? वो तो मॉम के साथ बहुत खुश थे। जब वो दूसरी औरत आई तो अब सब खत्म हो गया है। मॉम मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम ठीक कहती हो। लेकिन अब मेरी दुआ है कि उमर सेहतमंद रहे और जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ज़ैनब, मैं सोच रही हूँ रमीज से मिल लूं। खैर तो है नानी? बहुत नाइंसाफी की मैंने उसके साथ, मुंह फेर लिया था, उसे कबूल नहीं किया। लेकिन फिर देखो मेरी बेटी ने क्या कर दिया। अब मुझे जाना चाहिए और उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसने तो कोई गलती भी नहीं की। मैं ये तासुर नहीं देना चाहती कि मैं उसे भूल गई। बेचारे रमीज भाई। तो फिर कुछ देर में निकलते हैं, आपको ड्रॉप भी कर दूंगी। ठीक है। अम्मी कुछ अजीब नहीं हो रही या मुझे ही लग रहा है ये सब? जो कुछ हुआ उसके बाद ये सब नेचुरल है। सुमैया अम्मी, मेरा मतलब है सुमैया अम्मी का इसमें क्या कसूर है? मैं तो पिछले दिनों से सो भी नहीं सका। यकीनन उनका कोई कसूर नहीं है भाई, लेकिन साफ बात है बाप का उनके साथ पार्टनर रहना भी दुरुस्त नहीं है। इस बारे में आपको अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बेचारी बहुत दुखी होंगी, कसम से ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा। मुझे यकीन है सुमैया साहिबा ने ये सब पहले से सोच रखा होगा, उन्हें कोई हैरानगी नहीं होगी। अगर उन्होंने निकल जाने का कहा तो? नहीं भाई, क्यों कहेंगी वो? अब वो भी नहीं चाहेंगी कि हमारा कोई वास्ता रहे उनसे। बड़ा नाम रोशन किया है ना उनकी बेटी ने। ये भी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। अब क्या होगा बताओ? क्या एलिफ हमारी सौतेली माँ बनेंगी? अरे भाई तौबा करें, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तो ये बताओ फिर क्या होगा? क्या वो इसी तरह आशिक बने रहेंगे? बाबा तो बगैर निकाह की ये बात मानेंगे नहीं। अब कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए भाई। एलिफ ने बाबा को दीवाना जो बना रखा है। अम्मी को तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ना करे भाई। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम नायला उनाल है। आपकी बहन मेरे ससुर के साथ भाग गई है। आप जानते हैं ना ये बात? ज़ैनब साहिबा, यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आ जाओ। रमीज साहब। हाँ बोलो। आप ठीक है?
नहीं, कोई काम है क्या? पूछना ये था कि एड्स के लिए आप मीटिंग कब रखेंगे? उन्हें भूल जाओ और मेरे लिए उनाल फैमिली के घर का पता तलाश करो। आप क्या करने का सोच रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे मामलात में ऐसे दिलचस्पी लेती हो, फिक्र करती हो और तुम बहुत प्यारी हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, मुझे फिक्र होती है। फिक्र मत करो, मैं उनके घर पे छापा मारने नहीं जा रहा। अब्दुल्ला की बीवी से बात करूंगा बस। क्या मतलब? क्या मसला है? दो मजलूम भी इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, देखेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके वाकई मुस्तहिक हैं या नहीं। ठीक है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। साथ नाश्ता करना अच्छा साबित हुआ हमारा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और उमर भी घर वापस आ गया है। मैं अब मुतमईन हूँ, अगरचे दिल में घबराहट है थोड़ी सी। डॉक्टर ने कहा नहीं कि खतरा टल गया है? कहा था, लेकिन उमर मेरे बेटे जैसा है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने भी बहुत परेशानी उठाई, बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, क्यों फिक्र कर रहे हैं? इंशाल्लाह जिंदगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अब आप तलाक की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। काफी टाइम से वहाँ नहीं किया, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और वुकला से भी मुलाकात करनी है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी, आप जा सकते हैं। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल है। इन्हें जरा शर्म नहीं आती। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? यहाँ आने की जरूरत कैसे की? मम्मी प्लीज चुप हो जाइए। इसमें शर्म की कौन सी बात है मॉम? मैं अपने घर आई हूँ और हाँ, मैं अप्पू से मिलने के लिए गई थी, उसके साथ रह नहीं रही हूँ, मैं अपने घर वापस आई हूँ। वाह, क्या बात है, अपने आशिक से मिलकर आ रही हो ना? तुम तो शराफत की जीती जागती मिसाल। देखिए मॉम, मैं जानती हूँ आप नाराज है मुझसे, लेकिन यहाँ खड़े होकर हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। एलिफ, इस वक्त तुम दोनों कसूरवार हो, बेहतर होगा कि चुप हो जाओ। आप लोग तो कब से मेरा दुश्मन बनने का बहाना ढूंढ रहे थे। शाबाश, ऐसा लग रहा है मैं अपने घर भी नहीं आ सकती हूँ। इस वक्त घर नहीं आया जाता। मैं नाश्ता करने के लिए बाहर गई थी और ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, समझी? निकल जाओ यहाँ से फौरन। क्या? सही सुनो, मुझ पर रोक डालने की कोशिश ना करो। अपना सामान बांधो, 2 दिन के अंदर निकल जाओ, उसी आदमी के पास चली जाओ। चलो जरा, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। चलो यहाँ से। लेकिन दोनों ही बेहया हैं, कमीने लोग। मम्मी आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूँ ज़ैनब? क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ भी गलत ना किया हो। लेकिन उसे घर से निकाल देना ये कहाँ की अक्लमंदी है? पता नहीं, बस गुस्से में मुझसे निकल गया। ऐसे तो नहीं कि मैं वाकई निकाल रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पागल कर दिया है, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। लेकिन ये तो सोचे, अगर वो गुस्से में अपना सामान बंद कर चली गई तो फिर क्या होगा? एक ना एक दिन तो ये होना ही है। मम्मी आप ये सही नहीं कर रही। आप उसे मजीद अब्दुल्ला साहब की तरफ धकेल रही हैं इस तरह। प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे मजबूर कर रही हैं। ठीक है, आप नाराज हैं, कदर ताल्लुक कीजिए, गुस्सा करें, लेकिन ये तरीका गलत है आपका। नाराजगी रखिए अपनी, लेकिन इस तरह से नहीं। वो आपकी अपनी बेटी है और मेरी बहन भी है। मुझे उम्मीद है एक दिन वो अपनी गलती मान लेगी। खुदारा उसकी वापसी के तमाम रास्ते बंद ना कीजिए आप। जब मैंने उन दोनों को साथ देखा, मेरा खून खौल उठा। आप जरूर ठीक है, लेकिन अपनी तबीयत का भी ख्याल कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। पता नहीं मेरी जान ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते। लगता है मैंने गुनाह कर दिया है कोई। नूर, तुम यहाँ?
अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ, लेकिन मैं तो निकलने वाली थी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस 2-3 बातें करनी है। मेरा ख्याल है कि तुम भी यहाँ मुझे बातें सुनाने के लिए आई हो। एलिफ, मैं तो मोहब्बत और जज्बात समझने वाली हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तुम हमारे घर पर आई, हमारे साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाया। मेरे बाबा ने तुम्हारी मंगनी का रिबन काटा था, याद है ना? तुम्हारी भांजी हमारी बहू है और मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा। क्या हम लोग इस सलूक के मुस्तहिक थे? नूर मेरी जान, मुझे भी सूरत हाल पर फख्र नहीं है। जो कुछ हुआ है उसमें मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो हो गया। मैंने भी बहुत दुख उठाए हैं। क्या तुम समझती हो कि मैं नहीं रोई या मुझे तकलीफ नहीं हो रही? सबसे बताओ। एलिफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दुख हुआ है या नहीं। तुमने सिर्फ हमारा ही नहीं, अपना घर भी बर्बाद कर लिया है। मैंने अभी तुम्हें, तुम्हारी अम्मी और ज़ैनब साहिबा को देखा था। तो क्या तुम खिड़की पर खड़ी हमें देख रही थी? मुझे जरूरत नहीं कि तुम्हारी जासूसी करती फिरूं। तुमने हमारा ना सोचा तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लेती। या तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब कुछ मैंने अकेले किया है? तुम सब मेरे ही पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। तुम बाबा से जाकर क्यों नहीं पूछती अपने? एलिफ, अगर तुमने इतना बढ़ावा ना दिया होता उन्हें तो बाबा कभी इतना आगे ना बढ़ पाते। हाँ, पुराने जमाने की औरतों की तरह तुमने भी सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। यार नूर, तुमने भी तो अपनी पसंद के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया था। तुम्हारे वालिदैन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम घर छोड़कर चली गई थी और मैंने साथ दिया था तुम्हारा। जानती हूँ, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा। तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं जिंदगी भर दुआएं दूंगी तुम्हें। मगर इतने एहसानात करने के बाद तुमने मेरी अम्मी की ही जिंदगी बर्बाद कर डाली एलिफ। देखो, तुम्हारे बाबा को बहकाने वाली मैं नहीं हूँ। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ थी, मेरे बाबा तुम्हारे घर आए थे। उन्होंने कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये सब बातें मैंने खुद सुनी है। क्या? जी हाँ, मैंने बाबा से भी बात की और बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अच्छा ठीक है यार, जब तुमने सब सुन ही लिया था तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था मैं अकेली नहीं हूँ इसमें। बल्कि तुम्हारे बाबा तो खुद मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तलाक लेकर मुझसे शादी करेंगे। तुम्हें मना करना चाहिए था एलिफ, कहना चाहिए था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? किस लिए? जो मर्द अपने पीछे छोड़े रिश्तों का खुद ख्याल नहीं कर रहा, यानी अपने बीवी और बच्चों का नहीं सोच रहा, तो मैं कौन होती उस बारे में सोचने वाली? मुझे पता असल में क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम सब औरत के दुश्मन हो। औरत हमेशा बुरी, हमेशा घर उजाड़ने वाली, हमेशा बहकाने वाली रहेगी तुम लोगों की नजरों में। बस यही सच है। अगर एक मर्द अपने घर को तबाह नहीं करना चाहता तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर मर्द के दिल में लालच है तो वो जरूर बहकेगा, और बहकता वही है जो बहकना चाहता है, ठीक है ना? इसीलिए मुझे अपनी ऐसी बातों से परेशान मत करो। मैं पहले ही तंग हूँ। अब तुम भी जाओ, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो फिर बाकी की बात तुम अपने बाबा से जाकर करो तो बेहतर है। अगर हिम्मत है तुम में। वाह भाई, विटामिन्स लिए जा रहे हैं। हाँ, इतने विटामिन्स ले रहा हूँ, इतने विटामिन्स ले रहा हूँ कि कुछ दिनों में हल्क बन जाऊंगा। चलें देखते हैं क्या होता है। मैं जरा कोचिंग जा रहा था अपनी छुट्टियां बढ़वाने के लिए, सोचा बता दूं आपको। क्यों बढ़ा रहे हो? ताकि आपका ख्याल रख सकूं मैं बाबा। बेटा, मुझे बीमार की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो करना होगा बर्दाश्त। अब एतराज नहीं चलेगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बाबा। बेटा जरा वहां से मेरा फोन पकड़ा दो। सिर्फ थोड़ी देर इस्तेमाल करेंगे, ओके? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? लाओ दो मुझे।
पागल है बिल्कुल। बस अपनी मुलाकात के शर्फ मुझे किस खुशी में बख्शा है। कहीं आपको भी ज़ैनब साहिबा की तरह टीवी शो करने का शौक तो नहीं हो गया? बेटा, हमारी जिंदगी तो पहले एक तमाशा बन चुकी है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मुझे कितनी शर्मिंदगी है तुमसे। अरे ये तो वाकई दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा देखिए, मैं बरसों से चाहता था कि आप मुझे पसंद करें और चाहें, लेकिन चाहे जाने की सूरत हाल ऐसी हुई है मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, मुझे माफ कर दो बेटा। अरे आप यहाँ इतनी नदामत के साथ आई और अब यहाँ बैठकर शर्मिंदा हो रही हैं, और जब से यहाँ आई हैं माफ कर दो की रट लगाई हुई है। परेशान मत करें खुद को, ठीक है सुमैया साहिबा? खास तौर पे मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मानता हूँ कि सदमा हुआ था, मगर जिंदगी हमेशा चलती रहती है। बिलाखिर हम बड़े लोग हैं। ठीक है तो फिर, मगर हो सके तो हमें भूलना मत रमीज, कभी कभी आ जाया करना, ठीक है? आपको डराने आता रहूंगा। बहुत शरारती हो। यहाँ क्या रखा है मैंने, जरा खोल के देखते हैं इसे। हाँ, अरे यहाँ तो ये रखा हुआ है। मैं तो भूल गई थी कि मेरी शादी का जोड़ा यहाँ रखा है। अम्मी जान, आपने डरा दिया था हमें, कहाँ चली गई थी? प्लीज इस तरह से गायब मत हुआ करें। मैं तो यहाँ बस सफाई कर रही थी। ये क्या है? देखो इसे, मेरी शादी का जोड़ा। अम्मी जान, आप पे क्या गुजरी है समझ सकती हूँ मैं आप पे कुर्बान जाऊं। आप प्लीज इसे गलियों में पहनकर मत घूमिएगा। देखें, मैं जानती हूँ कि आपको इसका सदमा लगा है, लेकिन ये आप किसी को जाहिर मत करें, मैं आपकी जरूरत है। पागल मत बनो, मैं इसे पहनकर कहाँ जाऊंगी? सफाई के दौरान मुझे ये यहाँ रखा मिला। जरा इसकी खूबसूरती और इस पे हुआ काम तो देखो। क्या तुम्हें पता है कि मेरी मरहूमा वालिदा ने मोहल्ले के सबसे अच्छे दर्जी से सिलवाया था। ये कपड़ा भी बहुत खास है। देखो जरा, उस वक्त कमर कितनी पतली थी। जब भी फिटिंग के लिए जाती, दर्जी कमर से 1 इंच और कम कर देता। तो आप वजन कम कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शादी की खुशी थी, दर्जी कहता था इस लड़की की शादी जल्दी कर दो, वरना शादी होने तक ये लड़की कहीं गायब भी ना हो जाए। यकीन नहीं आता अम्मी कि आपने 35 साल से ये जोड़ा संभाल के रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ। शादी के वक्त इस नफीस जोड़े पर बहुत पैसे खर्च किए थे। वो मेरी जिंदगी का यादगार दिन था, मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ। अम्मी जान सुनिए, लोग कहते हैं कि शादी का जोड़ा घर में नहीं रखना चाहिए, फिर आप इसे क्यों संभाल के रखी हुई हैं अब तक? लोग तो नहीं रखते इसे। ये सब सिर्फ बातें हैं। मैं अब्दुल्ला का रोज इंतजार करती थी, फिर हमारी जिंदगी में बच्चे आ गए। ओह अम्मी, आप इन चीजों से निकलिए। यकीन रखिए सब ठीक हो जाएगा। खुद को तकलीफ देना बंद करें। इस शादी के जोड़े को हटा दीजिए घर से। ये वैसे भी फैशन से बाहर हो चुका है। तुम्हें ये आजकल के दौर का नहीं लगता? जी हाँ नाला, ये तो एक लाजवाल चीज है। जरा देखो तो इसे, देखो इस कपड़े की चमक तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। लाइए मुझे दिखाइए। ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है। एक बार मुझे पहने तो दीजिए, फिर आप खुद फैसला कर लिएगा। पागलों वाली बातें मत करो, ये तुम्हें पूरा नहीं आएगा। तुम जरा खुद को तो देखो। ऐसे तो ना कहें अम्मी, मैं तो दुबली हूँ बहुत। एक बार देख लीजिए, फिर खुद मान जाएंगी। शायद फिर सोचेंगी कि देना है या नहीं।
महते, महर, क्या हाल है? तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे बाबा भी ठीक हो गए, शुक्र है। शुक्र है, आज ही घर वापस आए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा शुक्रिया। तो यानी तुम अपनी क्लासेस अब दोबारा शुरू कर रहे हो? वो दरअसल मैं अपनी छुट्टियां बढ़वाने के लिए आया था यहाँ पे। कुछ टाइम बाबा के साथ रहना चाहता हूँ। अरे यार, तो मतलब मिल नहीं सकेंगे हम? क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे यार। मेरा ख्याल है कि मेरी क्लास अभी खत्म हो गई है। तुम चाहो तो जिमिल को बुला लेते हैं, कॉफी पियेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। क्या कहते हो? आइडिया अच्छा है, मगर रेडी हो, मैं चलते हैं। सॉरी, मैंने तारुफ नहीं करवाया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है महर। मिल के खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। तुम हमारे साथ चलो ना, हम लंच करते हैं, फिर मैं वहाँ से घर चला जाऊंगा। नहीं, मैं दरअसल तुम दोनों को तंग नहीं करना चाहती। हम किसी और दिन बैठ जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टाटा टाटा। लड़की, ये तुमने क्या किया? कैसी लग रही हूँ मैं? हाय। जानती हूँ बच्चे की पैदाइश के बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही हूँ, है ना? नाइला, नाइला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत दिनों बाद तुमने हंसाया है मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। मैं बिल्कुल शहजादी लग रही हूँ। नाइला, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी है हंस आके। ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए। बिल्कुल आटे की बोरी लग रही है नाइला। कितना सुकून मिल रहा है। एक बात सच कहूँ तो ये तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अम्मी? मुझ पे तो अच्छा लग रहा है। चलो अब जाओ, जल्दी उतारो इसे। बस बहुत तमाशा कर लिया तुमने। मैं उतार देती हूँ, मगर देख लेंगे जोड़ा मुझे ही देंगी, ठीक है? आखिर शादी का जोड़ा किसी बेवा की तरह क्यों संभाल रखा है? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। सर, इन कागजात पर मुझे सिग्नेचर चाहिए आपके। जरूर। नस्लिहान, वो एसोसिएशन की काम का क्या बना? सर, आप तो जानते हैं एसोसिएशन बनाने के लिए बहुत से मराहिल तय करने होते हैं, लेकिन तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। बस सिर्फ चंद सिग्नेचर्स बाकी हैं, वो हो जाएं तो सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। जबरदस्त, लेकिन मुझे अपडेट रखना। बेफिक्र रहें आप। सर, वैसे मेहमद आसिम साहब ने आपकी फरमाइश के मुताबिक तस्वीरें मुकम्मल कर ली हैं, और सर मैंने उन्हें फ्रेम करवाने के लिए भी भिजवा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, लेकिन देखना वो तस्वीरें आज ही फ्रेम होकर पहुंच जाए। ठीक है नस्लिहान? जी ठीक है सर, आप फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जान, देखा कितनी आसानी से सब हो गया। देखो, फौरन गाड़ी का खरीदार मिल गया, हमने बेच दी, पैसे भी मिल गए। और अब पता है मेरा दिल क्या कह रहा है कि सब कुछ देखना अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम खुश हो ना? इसका क्या मतलब? सिर्फ मेरी खुशी ही क्यों, हम पार्टनर्स हैं। और मेरी जान, हम दोनों मिलकर ही तो ये काम करेंगे। देखो, जब हमारा ये कारोबार चल जाएगा तो फिर हम देखना बहुत तरक्की करेंगे। फिर हम बहुत सारी खूबसूरत जगहों पर जाएंगे। और मैंने रिसर्च की है, यहाँ की फ्रेंचाइज बहुत जल्दी तरक्की कर रही है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। और हमने जो ये मतलब तुम्हारी गाड़ी बेची है ना, इसके बदले से बड़ी गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह। मुझे गाड़ी की कोई परवाह नहीं है, मैं बस हमारे लिए सुकून चाहती हूँ। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कई दिनों से घर नहीं आ सकी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकी। मुझे अपनी अम्मी के साथ रहना पड़ा ना, इसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ तुमसे। जान, इसके लिए मुआवजत की कोई जरूरत नहीं। आखिर तुम अपनी अम्मी को इस हालत में कैसे अकेला छोड़ देती? अब कैसी है वो? पहले से बेहतर है? नहीं रोहान, अगर थोड़ा सा संभल जाए तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। देखो, मुझसे नाराज मत होना। मेरी जान, इसकी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक और बात भी कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एलिफ के साथ काम नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? मैं ये सिर्फ हमारे रिश्ते की भलाई के लिए कह रही हूँ। यानी इससे मामलात और बिगड़ जाएंगे। मेरे बाबा ने अम्मी को एलिफ की खातिर छोड़ दिया। जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है रोहान। इसीलिए कह रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद भी तुम्हारा उसके साथ काम करना मुनासिब है?
मेरी जान, काम अलग चीज है और दोस्ती अलग चीज है। तो क्या हर बार कोई मसला हो तो क्या हम जॉब छोड़ दें अपनी? सोचो जरा, अगर कल या परसों तुम्हारा और एलिफ का मामला ठीक हो गया तो क्या फिर तो मुझे कहोगी कि वापस जाओ? क्या इस सब के बाद भी मेरा और एलिफ का मामला कभी ठीक हो सकता है? मेरी अम्मी ने तो मुस्तफा भाई से कह दिया कि सुमैया साहिबा के साथ शराकत खत्म करें। अगला नंबर हमारा होगा, मैं तो बस इसीलिए कह रही हूँ। मेरी जान, बुरा ना मानो मगर ये तुम्हारे वालिदैन का मसला है, हमारा नहीं है, समझो इसे। प्लीज प्लीज हमें इसमें मत घसीटो। देखो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, तुम जानती हो, तुम मेरी इकलौती हो। मगर हर बार सिर्फ इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता कि तुम्हारे वालिदैन नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, समझो इस बात को। हाँ कहो नायला। मुस्तफा, क्या तुम्हारी सुमैया साहिबा से बात हुई? हाँ हो गई, लेकिन मेरा हाल अच्छा नहीं नायला। मैंने उनसे कहा था कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बस मैं अभी निकल रहा हूँ। मुस्तफा उदास मत हो, हर चीज में भलाई होती है। मैं अपने मुस्तफा के लिए बहुत सारी दुआ करूंगी और अल्लाह के हुक्म से सब आसान हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आमीन। अच्छा मुस्तफा, आज शाम को जब वापस आओ तो एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आना, हम वो अम्मी को देंगे, वो खुश हो जाएंगी। कौन सा गुलदस्ता नायला? तुम मुन्हाल खानदान के मर्दों को कुछ समझ नहीं आता। फूलों का गुलदस्ता यार मुस्तफा, क्या तुमने कभी फिल्मों में नहीं देखा? लेकिन अम्मी फूल का करेंगी क्या? शायद वो अपने सर पे ताज बनाकर पहन ले। हद होती है मुस्तफा, इस वक्त वालदा सुल्तान की नजर करम हम पर है, ये मौका जाया मत करो। प्लीज मेरी बात मानो और आज शाम लेते हुए आना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। यहाँ सिग्नेचर कर दें। बहुत देर लगा दी सर, वो क्लाइंट वगैरह को उमर साहब की हालत के बारे में बता रहा था, इसलिए देर हो गई। अल्लाह खुश रखे उन्हें। सर यहाँ भी सिग्नेचर कर दें। अच्छा, यूसुफ, अजलान और मुस्तफ़ा को मेरे पास भेजना जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी कह देता हूँ कि आपके पास आ जाए। साबरी, ये लो और जाकर मेरे कमरे में रख दो। ठीक है यूसुफ सर। शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो बॉस और लड़कों के बीच में फंस गया हूँ, अब क्या कहूंगा उनसे। आ जाएं। अजलान, बाबा आपको बुला रहे हैं। नहीं, मैं बिजी हूँ, अभी मेरी मीटिंग होने वाली। बेटा 2 मिनट के लिए चलो। भाई जिद मत करें, नहीं मिलना मुझे उनसे। आप जाएं, जाके उन्हें बता दें। आ जाए। मुस्तफा, आपको बाबा बुला रहे हैं। मैं तो भी काम से निकल रहा हूँ। बेटा तुम तो इनकार मत करो, अजलान भी नहीं आ रहा है। तो उन्हें कहते हैं कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। बहुत शुक्रिया। आ जाएं। अजलान और मुस्तफ़ा कहाँ हैं? क्या तुमने उनसे नहीं कहा मैं बुला रहा हूँ? मैंने उन्हें कहा सर, लेकिन। क्या लेकिन? बाप बुला रहा है, इसमें लेकिन वेकिन नहीं होता। जी सर, मगर वो ऑफिस में नहीं थे, इसीलिए। जी हाँ, बिल्कुल वही प्लान है जो पिछले प्रोजेक्ट में था, आप समझ गए होंगे। आमतौर पर तो बहुत अच्छे, खुश आमदीद। बाबा वो मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हम मीटिंग में थे, तो आप बाद में। मीटिंग खत्म हो जाए तो आ जाना, देर मत करना। मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आई क्यों नहीं? वो बाबा, मुझे भी जाना है, जरा जल्दी में हूं मैं। क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। ला हौला वला कुव्वता। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज हूँ, मरियम साहिबा से मिलने आया हूँ। वो अंदर हैं। जूते उतार दीजिए। वैसे ये खूबसूरत है ना? मैं आपको चप्पल दे देती हूँ।
ओके, तो फिर क्या आपके पास शू कवर्स हैं? क्योंकि ये मेरे लिबास के साथ मैच करते हैं और मैं खराब नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मुझे चप्पल ही दे दें। मैं आपा को बता देती हूँ। आपा, आपके मेहमान आए हैं। रमीज नाम बताया है उन्होंने। बिस्मिल्लाह। वहां से मेरा हिजाब ला दो। आ जाइए। जी बिल्कुल। रमीज, आप कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे मिलना चाहता था, उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। आए। कॉफी? जी हाँ, जरूर, बगैर चीनी के। हाँ हया, तो ब्लैक कॉफी बना दो हमारे लिए। अभी बना देती हूँ। तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। इंतहाई माजरत के बगैर इतला के मिलने चला आया, लेकिन जब तक आपको देख नहीं लेता तो सुकून नहीं मिलता। आप जानती हैं, हम सभी बहुत परेशान हैं। मैं चाहता था कि इन हालात के शिकार हम दोनों मिलकर बात करें। आपके आने का शुक्रिया। जाहिर है कि आप भी दुख में हैं। अफसोस की बात है, अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब अल्लाह ज़ालिमों से इसका हिसाब लेंगे। आमीन। मरियम साहिबा, मैं आपसे बिल्कुल सच बात करूंगा। मुझे असल में कुछ और जानने की जुस्तजू है। यानी मैं समझ सकता हूँ कि अब्दुल्ला साहब क्यों एलिफ के पास गए। देखें, इसे बुढ़ापे की हवस कहते हैं। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। बाज मर्द एक खास उम्र के बाद जवान औरतों को देखकर उनकी तरफ रागिब हो जाते हैं, क्योंकि मौत का खौफ उन्हें घेर लेता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो फिर आप क्या समझना चाहते हैं? जो मुझे समझ नहीं आता वो ये है कि मुझे छोड़कर कोई किसी और को कैसे मुंतखब कर सकता है। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे पास दौलत भी है, करियर है मेरा, इसके अलावा मैं काफी मशहूर भी हूँ। तो फिर ये सब कैसे हो गया? वो आपके शौहर हैं, सबसे बेहतर आप उन्हें जानती हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मतलब अब्दुल्ला में क्या खास बात है, आप ये जानना चाहते हैं? जी हाँ, क्या वो रात को चादर ओढ़कर गुंडों को मारने निकलते हैं? खूबी क्या है उनकी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास दौलत है, वो मालदार हैं, ताकतवर भी हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे बाबा, कुर्बानी देने वाले। मगर असल मसला एलिफ है, उसके अपने मसाइल हैं। उसने ये सब जिद में आकर किया। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये तो अब्दुल्ला की बात है ही नहीं, ये एलिफ का जुनून है। जी चाहता है आपके होंठों को चूम लूं। यानी मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, हकीकी बोसा होता तो जाहिर है माथे पर होता। मेरा मतलब यानी आपके हाथ चूमकर माथे से लगा लेता। इस गुफ्तगू को इससे बेहतर कोई नहीं समेट सकता। आ जाए। असलान, आपके बाबा बहुत नाराज हुए हैं। हाँ तो ठीक है, नाराज होते हैं तो हो जाए भाई। क्या करूं मैं, आप बताएं। जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ इग्नोर कर दूं? घर में परेशानी से बुरा हाल हो चुका है अम्मी का। तो शादी कर रही है मुझसे। अम्मी ने कसमें दे दी कि इस लड़की से शादी मत करना तुम। मैं खुद किन हालात से गुजरा हूं, आपको अंदाजा भी है यूसुफ भाई? ये सब तो मैं नहीं जानता। ये सब बाबा की वजह से है। उनसे कह दे मुझसे पहले जैसा होने की तवक्कुम मत रखें। फिर आप क्या करने वाले हो? मुझे क्या करना चाहिए यही तो नहीं पता मुझे। और इस वक्त तो अम्मी को नाराज भी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ दुआ को भी नहीं खोना मुझे। मैं आपको क्या क्या बताऊं यूसुफ भाई, किस सूरत हाल से गुजर रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। असलान देखो, कोई गलती मत करना। मैंने दुआ से वकालतनामा मांगा है। मैंने उससे कहा कि सब कुछ मैं खुद करूंगा तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा। उम्मीद तो यही कि अम्मी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाए इंशाल्लाह। जब वो खुद ठीक हो जाएंगी ना, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी फजूल और बेमायने जिद कर रही हैं। प्लीज भाई जाएं आप। बुरा मत मानिएगा मगर कुछ देर अकेला रहना है मुझे।
ठीक है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अभी उदास हो मगर अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी आग से बचाया है, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। आपको वाकई ऐसा लगता है? वो ना बीवी बन सकती है और ना ही अच्छी माँ। शुक्र है कि छुटकारा मिला तुम्हें। मैं तो कहता हूँ कि आप भी शुक्र करें कि उनसे जान छूटी। मगर मैं कैसे शुक्र करूं? मेरे घर का सुतून गिर गया। मेरा मतलब है वो इतने अच्छे इंसान, रहमदिल, बेहतरीन बाबा शैतान के पीछे चल पड़े। लेकिन मैं जानती हूँ शैतान की टांग कैसे तोड़नी है। दुरुस्त कह रही हैं आप। मैं कभी उस औरत को खुश होने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, याद रखिएगा कि इस मामले में मेरी पूरी हिमायत आपके साथ है। रमीज साहब, कैसी हो नूर? माफ करना, मेरी आदत है। सब खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी बस दो मजलूम अपने दुख बांट रहे थे। मरियम साहिबा, आपकी बातों का मजा ही कुछ और है। मगर अब मुझे चलना होगा। ये मुलाकातें हम अक्सर करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप मेरे बारे में सोचकर हमारे घर आए। आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा। आइए। सुमैया अम्मी, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। मैं जानती हूँ बेटा। जब कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता था, खास तौर पर मेरे घर वाले जो मेरे खाना पकाने पर शर्मिंदा हुआ करते थे, आपने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, आपने मुझ पर यकीन किया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुस्तफा बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी ये बात कहाँ जाकर खत्म होने वाली है। वाकई में काश क्या हम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं। मैं समझती हूँ बेटा, समझती हूँ। परेशान मत हो। मेरे अम्मी ये शराकतदारी नहीं चाहती। यकीन करें, मेरे लिए कोई मसला नहीं। सब ये बात जानते हैं कि इस मामले में आपकी कोई गलती नहीं। मुस्तफा बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस वक्त दुख में है बेटा। बदकिस्मती से इन वाकयात की मरकजी वजह मेरी बेटी है। मुझे नहीं मालूम अंजाम क्या होगा, लेकिन ये शराकतदारी दोनों तरफ के लिए तकलीफ दे हो सकती है। मैं समझती हूँ। मैं पीछे हट जाऊंगी बेटा, फिक्र ना करो तुम बिल्कुल। मुझे बहुत अफसोस है सुमैया अम्मी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा। मुझे मालूम है बेटा, हम क्या कर सकते हैं। हालात का यही तकाजा है तो यूं ही सही। आपका बेहद शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं भी तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ बेटा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम भी हमेशा खुश रहो मेरे लाल। खुद को परेशान न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। नहीं जानती थी कि रमीज इतना बाअदब इंसान होगा। बेटी वो अपना सब काम काज छोड़कर इतनी मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ मेरा हाल पूछने आ गया। वैसे वो खुशकिस्मत इंसान है कि उस औरत से बच गया। वो इंशाअल्लाह उसे उसी के लायक कोई नेक लड़की मिले और वो भी अपना घर बसाए इंशाअल्लाह। तुमने आने में देर क्यों लगा दी नूर बेटा? मैं कई दिनों से घर नहीं गई थी, इसलिए गई। अच्छा हुआ गई, पूरा घर बिखरा हुआ था। अब ये काम रूहान तो कर नहीं सकता, मैंने ही ठीक किया। अच्छा किया। कभी उसे नजरअंदाज ना करना। हालांकि मैंने कभी नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, मैं रूहान को यहाँ बुलाना चाहती थी मगर नहीं, वो अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। आप तो पहले से काफी बेहतर हैं। मैं भी जल्दी अपने घर चली जाऊंगी अम्मी। मैं इस सदमे से मुश्किल ही संभलूंगी, मरने के बाद सुकून मिलेगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। हाँ हाँ, यही होगा, देख लेना। ठीक है मेहमद साहब, हम देख लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदाफिज। क्या हाल है बॉस? बहुत बुरा, तुम बताओ। बस ठीक ही है, कुछ खास नहीं। आज गाड़ी सेल कर दी। ओह, नया कारोबार यानी।
चलो ठीक है, पिंकू के पास वैसे भी तुमसे उलझने का वक्त नहीं है, वो हमारे साथ बिजी है। मेरा मतलब है अलिफ, तुम अब भी ऐसे वक्त में मजाक कर सकती हो, कमाल की बात है। क्या करूं, और बाकी सबकी तरह डिप्रेस नहीं रह सकती। आज सुबह नूर भी आई थी मेरे पास। वाकई? मगर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। जाहिर है क्यों बताती, आकर बरस पड़ी मुझ पर। मैं चाहती थी कि सुकून से उसे अपनी बात समझाऊं और गुस्सा न करूं, लेकिन पता चला कि उसे पहले से सब मालूम था। क्या मतलब? उसे क्या मालूम था? अप्पू ने जिस दिन मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, उस दिन नूर मेरे घर मौजूद थी और वो सब कुछ सुन रही थी अंदर। क्या सच में? उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने भी बातें सुना दी। तो तुम दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ, थोड़ा लाउड हो गए थे हम लोग। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और वो भी चली गई थी। मैंने कहा ये सब मुझसे मत पूछो, जाकर अपने बाबा से पूछो पहले। हद है यार, अब क्या होगा? अब सभी मुझे बातें सुनाने पर आ गए हैं। हर कोई हर चीज जानता है रोहान, लेकिन सवाल मुझे से हो रहे हैं। तो मतलब सबको सब कुछ पता था लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा? हाँ बिल्कुल जानते थे। अजलान और दुआ के अलावा सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी खामोश रहे सब। ओह वाह। तो फिर मैं भी तुम्हें खबर देता हूँ। हाय, रहने दो यार, क्या कोई बुरी खबर है? सुमैया खाला और मुस्तफा की पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। ये क्या मजाक है? मरियम साहबा ने जबरदस्ती करवाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, इसमें मॉम की क्या गलती थी? वो इस जगह से कितनी मोहब्बत करती थी, हर दिन वहां जाती थी, इस उम्र में भी इतनी मेहनत से काम कर रही थी। ये भी मेरी वजह से हो रहा है। ओह एलिफ, इसका तुमसे क्या ताल्लुक? अगर तुम ऐसे रिएक्ट करती तो मैं शायद तुम्हें कभी भी ना बताता ये बात। वैसे भी मुझे पता चल ही जाता। मैं सबसे बहुत तंग आ गई हूँ रोहान। या मेरी मॉम ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, लेकिन वो उस जगह से इतनी मोहब्बत करती है और वो ये सब गवा बैठेंगी मेरी वजह से। वो मेरे साथ जो चाहे करें, मगर मेरी मॉम को किसी ने छुआ ना तो बहुत बुरा होगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। यार ये पिंकू किस किस्म की इंसान है, मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। हाँ, वहां से मुझे बेच दो। अम्मी अपनी शादी के जोड़े को हाथ में पकड़े बहुत उदासी से देख रही थी। अरे यार, बेचारी मरियम मम्मी को देखकर अफसोस होता है। हाँ, तभी ये मामला मैंने अपने हाथ में ले लिया। वैसे भी शादी का जोड़ा नहीं रखना चाहिए। खैर वो मान गई हैं, अब हमें किसी न किसी तरह उस जोड़े को उनके पास से हटाना होगा। जुलकर, अरे नाइला, हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसकी शादी करीब है, उसके पास कुछ नहीं है, शादी का जोड़ा भी नहीं खरीद सकती। हाँ, अच्छा आइडिया दिया। अम्मी गरीबों को इनकार नहीं कर सकती। अगर हम बता देंगे तो वो जरूर शादी का जोड़ा दे देंगी। मरी मम्मी तो गरीबों को अपनी बाहों में लेकर तहफ्फुज़ देती हैं। मुझे यकीन है, पक्की बात है। तो फिर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें मना लेते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, तुम फिक्र ना करो। क्या हो रहा है? खुश आमदीद अम्मी। खाने की क्या सूरत हाल है हयात, मैं तो देख भी नहीं सकी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने सब संभाल लिया है, आप जाके आराम करें। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। मरियम मम्मी, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ? हमारे मोहल्ले में एक गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं। अम्मी देखें, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, क्या आप उनकी मदद कर सकती हैं? ठीक है बेटा, हम जरूर मदद करेंगे, ये तो नेकी का काम है। बताओ क्या करना है? शादी का जोड़ा दिलवाना है। शादी का जोड़ा? हाँ तो कोई बात नहीं, अम्मी भी अपनी शादी का जोड़ा किसी को देना चाहती थी। हम उसके लिए नया जोड़ा ले लेंगे। अम्मी वो पुराना शादी का जोड़ा अपने पास से हटा दे। वो मेरे लिए बहुत अहम है। छोड़ दे उसे। देखें, लड़की की कहानी बहुत अफसोसनाक है और वैसे भी ये नेकी है। जुल्कर, बताओ ना अम्मी को पूरी बात। हाँ, अच्छा, अब अम्मी, जो उसका होने वाला शौहर था, उसने उस लड़की को अचानक से सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया क्योंकि वो नाइट क्लब नहीं जाना चाहती थी और वो घंटों तक फिर वहीं खड़ी रही। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ खानदानी बनना चाहती हूँ। यानी क्या मैंने कोई गलती कर दी है कि मैं नाइट क्लब या बार्स में नहीं गई या दूसरी ऐसी जगहों पर ना जाना मेरा कसूर बन गया? क्या ऐसी कहानी टीवी पर नहीं दिखाते थे? अरे नहीं, वो तो कोई दूसरी कहानी आई होगी आया था। ये कैसी कहानी है, मुझे समझ नहीं आ रही, सब मन घड़त है। अम्मी जान, ये मोहब्बत है, इसे समझना मुश्किल होता है। बस आप अपना शादी का जोड़ा दे दीजिए और उस बेचारी लड़की को अपनी शादी का जोड़ा पहनने दीजिए, ये उसके हक में होगा। और वैसे भी उसे नया जोड़ा नहीं चाहिए। जी अम्मी, आप बहुत अजीम खातून हैं, सवाब का काम है। अच्छा ठीक है, दे देंगे, ठीक है। ज़ैनब साहिबा,
ये आपके लिए। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। थैंक यू। अरे बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये छोटा सा तोहफा बहुत पसंद आएगा, अर्थरल। क्या बात है, मोहम्मद आसिम शफीक ने ये पोर्ट्रेट बनाया है। कमाल है। कहिए ज़ैनब साहिबा। अर्तुरुल, बात हो सकती है आपसे? बिल्कुल हो सकती है। कैसी हैं आप? मैं हैरान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक मुसव्विर जिसे मैं बहुत सराहती हूँ, उसने मेरा पोर्ट्रेट बनाया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अर्तुरुल, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार तोहफा है मेरे लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कोई बात नहीं, मैं बस आपको आपकी नई जॉब की मुबारकबाद देना चाहता था और इस मुश्किल वक्त में आपको खुश देखना चाहता था। इससे ज्यादा हसीन, नफीस, अखलाकी तोहफा हो ही नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से कह रही हूँ। आपको खुशी हुई, मेरे लिए ये काफी है। खुदा हाफिज।